नमस्कार साथियों, किरण बाई की कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। आपसे मेरी गुजारिश है कि कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। बेहोशी की हालत में बेड पर सोई अंशुला की हथेली अपने होठों से लगाए संकल्प बड़ी अधीरता से उसको पुकार रहा था। संकल्प की आवाज कानों में पड़ते ही अंशुला की हथेली संकल्प के हाथों पर कसने लगी और वो एकदम से उठकर संकल्प के गले से लग गई और फफक कर रोने लगी। संकल्प को तो मानो उसकी जन्नत मिल गई थी। उसकी जान, उसकी दुनिया उसकी बाहों में सिमट आई थी। उसका दिल फिर से धड़कने लगा था। संकल्प ने उसका चेहरा अपने दिल से लगाते हुए कहा, नहीं एंजल, मत रोइए। मैं हूं ना आपके साथ, हमेशा आपके पास रहूंगा। आई प्रॉमिस, अब मैं आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अंशुला ने अपना आंसुओं में डूबा चेहरा ऊपर उठाकर सुबकते हुए कहा, प्रॉमिस। आंसुओं में डूबी अंशुला की आंखों को देखकर संकल्प को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका कलेजा चीर दिया है और अंशुला का सारा दर्द संकल्प के दिल में भर गया था और अब उसकी आंखों से आंसू बनकर उमड़ आया था। गॉड प्रॉमिस जान, संकल्प अंशुला के चेहरे को चूमते हुए बोला, फिर उसे कस कर अपने सीने से भींच लिया। संकल्प की मजबूत बाहों में उसके सीने से लिपटी अंशुला की सिसकियां धीरे धीरे कम होने लगी थीं, लेकिन अपनी जान को अपने कलेजे से लगाए संकल्प के आंसू अंशुला के बालों को भिगो रहे थे। थोड़ी देर में जब अंशुला कुछ स्थिर हो गई, तो संकल्प ने उसको अपने सामने बिठाकर उसकी हथेली अपने हाथ में पकड़े बड़ी सहजता से पूछा, जिसने आपको टेरेस के स्टोर रूम में बंद किया था, आपने देखा था उसे? लेकिन इसके आगे संकल्प की हिम्मत ने जवाब दे दिया, क्योंकि इस बात को याद करते ही एक बार फिर अंशुला ने उसकी हथेली कस कर पकड़ ली। रहने दीजिए प्रिंसेस, प्लीज स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, संकल्प ने उसकी हथेली अपनी उंगलियों में दबाते हुए कहा। अंशुला आंखें बंद किए उसके कंधे से लगी बैठी थी, फिर धीरे धीरे बोली, बाहर हॉल में बहुत शोर था, इसीलिए रिद्धिमा से बोलकर हम वहां से चले आए थे। अभी हम अपने रूम के सामने लॉबी में ही पहुंचे थे कि हमें लगा कि कोई हमारे पीछे है। हम पीछे मुड़कर देखने लगे तो उसने हमारे चेहरे पर कपड़ा रखकर जोर जोर से दबा दिया। हम चिल्ला भी नहीं पाए और कब बेहोश हो गए हमें पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद जब हमें होश आया तो खुद को उस अंधेरे कमरे में देखकर हम रोने लगे। आपको और भाई को आवाज दे रहे थे, लेकिन शायद हमारी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। आप तो जानते हैं ना, अंधेरे से हमें बहुत डर लगता है। हम बहुत डर गए थे और फिर बेहोश हो गए। कहते कहते अंशुला की आंखें भीग गई थी। संकल्प की आंखों में क्रोध से खून उतर आया। उसने अंशुला के आंसू पोंछते हुए कहा, आपने देखा था उसे? पहचान पाई थी कि कौन था? वो वही था, विक्रांत। अंशुला के चेहरे पर फिर भय उतर आया था। मैं जानता था, ये गंदा खेल उसी रास्कल ने खेला था। संकल्प ने अपनी मुट्ठी जोर से बेड के सिरहाने पर दे मारी। अंशुला उसकी मुट्ठी अपनी हथेली में पकड़कर उंगलियों से सहलाते हुए बोली, लेकिन उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम तो उसे ठीक से जानते भी नहीं। संकल्प उसका सिर अपने सीने से लगाकर बोला, वो केकड़ा खुद बताएगा कि उसने आपको क्यों हर्ट किया। बस मुझे आपसे एक वादा चाहिए जान। अंशुला वैसे ही उसके सीने पर सिर टिकाए आंखें उठाकर उसकी ओर देखते हुए पूछी, कैसा वादा सर? संकल्प ने उसका चेहरा अपनी हथेली में भरकर धीरे से उसके माथे को चूमते हुए कहा, अब आप मेरी या मॉम की जानकारी के बिना अकेली कहीं नहीं जाएंगी। जब तक समर और आयरा की शादी का फंक्शन खत्म नहीं हो जाता और मैं सब कुछ ठीक नहीं कर देता, कम से कम तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। और सबसे अहम बात ये है कि आप अपने होठों की मुस्कान उससे कभी जुदा मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपकी मुस्कान ही मेरी जिंदगी का चैन है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अंशुला ने संकल्प के माथे पर बिखर आए उसके बालों को
बड़े प्यार से संवारते हुए कहा, हम आपके दिल के चैन का हरदम ख्याल रखेंगे। और उसके दिल के पास हौले से चूम लिया। अब वो भी बता दीजिए जो हमसे कहना चाहते हैं और अब तक नहीं कहा। संकल्प आश्चर्य से उसकी आंखों में देखते हुए सोचने लगा, इन्होंने कैसे जान लिया कि मैं इनसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। तब तक दरवाजे पर नॉक हुई। संकल्प ने कहा, दरवाजा खुला है रिम्मी, अंदर आ जाओ। रिद्धिमा एक प्लेट में खाना लेकर कमरे में आकर बोली, भाई आपने और भाभी ने खाना नहीं खाया है, ऐसे भूखे तो नींद भी नहीं आएगी ना। संकल्प ने अंशुला की ओर प्रश्न भरी नजरों से देखा तो अंशुला ने बड़ी मासूमियत से अपना मेहंदी वाला हाथ उठाकर कहा, हम कैसे खाते। फिर शर्माते हुए बोली, हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। संकल्प एक बार फिर अपनी जान की मासूमियत पर मर मिटा और रिद्धिमा भी मुस्कुराने लगी। प्लेट पकड़ते हुए संकल्प ने रिद्धिमा के सिर पर हाथ फेर कर कहा, अपना प्लेट भी लेकर यहीं आ जा बच्चा, हम सब साथ खाएंगे। रिद्धिमा ने कहा, अभी तक तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है भाई। संकल्प की आंखें एक बार फिर क्रोध से लाल हो गई थी। विक्रांत, तूने सिर्फ मेरी एंजल को ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को तकलीफ पहुंचाई है। तुझे तो ऐसी तकलीफ दूंगा कि जिसका दर्द तू जिंदगी भर महसूस करेगा। फिर कुछ सोचते हुए बोला, और मेरे सारे दोस्तों ने। हाँ भाई, उन लोगों को पापा ने समझा बुझा कर खिला दिया। अब सब अपने रूम में रेस्ट कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए। संकल्प ने उसे गले से लगा लिया। तू ना सच में मेरी प्यारी बहन है। आई लव यू बच्चा। और उसके सिर को चूमते हुए बोला। रिद्धिमा धीरे से भाई को हक करके बोली, लव यू टू भाई, और जाने लगी। संकल्प ने मुस्कुरा कर कहा, और अपने ज्योतिषी बाबा को खिलाया कि नहीं, बड़ा भुक्खड़ है साला, भूखे पेट रात भर पूरी कोठी में भटकती आत्मा की तरह घूमेगा। रिद्धिमा शर्मा कर मुस्कुराते हुए बोली, आपके बेस्टी को भी खिला दिया, वो भी आराम कर रहे हैं। और शर्मा कर वहां से भाग गई। इस बार संकल्प ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और बेड पर एक टॉवेल बिछाकर प्लेट रख दी। अंशुला ने कहा, हमें भूख नहीं है सर। संकल्प बोला, चुपचाप बैठकर खाना खाइए, कोई ड्रामा नहीं। अंशुला मुंह बनाते हुए बोली, हमारी बातें आपको ड्रामा लगती हैं। और चम्मच की ओर हाथ बढ़ाया तो संकल्प ने उसका हाथ पकड़कर उसे घूरते हुए कहा, आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने कहा था कि चुपचाप बिना हिले डुले खाना खाइए। अंशुला हैरानी से बोली, अब अगर हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो खाना हमारे मुंह में जाएगा कैसे। हे भोलेनाथ, एक तो खाने से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि देखते ही पेट में चूहे दौड़ने लगे, और ऊपर से इन अकड़ू वकील साहब के अजीब से कायदे कानून। अब भोलेनाथ तो आकर अपने हाथों से आपको खिलाएंगे नहीं, मुंह खोलिए। एक निवाला उसकी ओर बढ़ाते हुए संकल्प बोला। अंशुला हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। संकल्प कौर वापस लेते हुए बोला, क्या हुआ, खाना नहीं है। अंशुला ने झट से उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने ऐसा कब कहा। संकल्प ने उसके मुंह में खाने का कौर डालते हुए उसे चुप करा दिया। अंशुला धीरे धीरे बुदबुदा रही थी, अकड़ू कहीं के, अपने आप को जेलर समझते हैं, ऐसे भी कोई खिलाता है भला। दिल में तो इतना सारा प्यार भरा है, पर मजाल क्या कि थोड़ा सा चेहरे पर झलक जाए जो हमें खाते समय प्यार वाली फीलिंग कराए। संकल्प ने कहा, वैसे तो खाना खाते समय बुदबुदाना भी अलाउड नहीं है, और मुझे जेलर बोलने की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। सजा के नाम पर अंशुला की जान सूख गई। थोड़ा पीछे हटकर बैठते हुए बोली, अब हमारा पेट भर गया। संकल्प ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अभी तो बहुत भूख लगी थी, अब कहाँ चली गई आपकी भूख। ऐसे डांट कर कौन खिलाता है भला, हमें नहीं खाना। अंशुला नजरें चुराते हुए बोली। संकल्प ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, आपके लिए जितना प्यार भरा है दिल में, अगर वो आपके सामने ले आऊं तो प्रॉमिस कीजिए, या आप यहाँ से भागेंगी नहीं। हमें फिर भूख लग गई, हमें खाना है। अंशुला ने आहिस्ता से अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, आप भी गजब करती हैं मिसेज राव।
प्यार मोहब्बत की बातों पर तो आपने मटर पनीर फैला दिया। अंशुला ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें उठाकर संकल्प की ओर देखा और अपनी जान की इतनी क्यूट सी स्माइल देखकर संकल्प का दिल क्या क्या कह रहा था, क्या बताएं। मन मार कर मुस्कुराते हुए अपनी जान को फिर खिलाने लगा। अगली सुबह पूरी यूथ बटालियन और महिमा जी ताई जी के साथ अंशुला के कमरे में उसका हाल जानने के लिए जमा हो गए थे। महिमा जी और ताई जी दोनों उसके बेड पर ही उसका हाथ पकड़े बैठी थी, लेकिन अंशुला की बेचैन नजरें तो मिस्टर राव को खोज रही थी। चारों तरफ नजर डालते हुए वो मन में बोली, आप कहाँ हैं सर? हमारी सुबह तो आपका चेहरा देखकर ही मुस्कुराएगी। संकल्प मानो उसके मन की बात समझते हुए बोला, आपके दिल में ही हूँ जान। जरा सा अपने राइट साइड में देखिए, मेरी आंखें भी तो आपकी आंखों का नूर अपनी रूह में भरने का इंतजार कर रही हैं। अंशुला की निगाह अपनी दाहिनी तरफ गई। संकल्प ताई जी के पीछे बड़े इत्मीनान से खड़ा उसे ही देख रहा था। दोनों की नजरें मिलते ही एक पल को ठहर गईं और एक दूजे को गुड मॉर्निंग विश करके मुस्कुरा उठी। फिर ताई ने उन दोनों के भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात वाले प्रोग्राम में खलल डालते हुए कहा, अब कैसा लग रहा है लाडो? अंशुला बोली, ठीक है बड़ी माँ। महिमा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा कुछ देर आराम कर ले, मैं तेरा नाश्ता यही भिजवा देती हूँ। हम बीमार नहीं हैं माँ, एकदम ठीक हैं। अंशुला ने महिमा जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। तो ताई बोली, यही तो इतनी देर से मैं तेरी सास को समझा रही थी। इसका बस चले तो अच्छी खासी बच्ची को बीमार बनाकर बिस्तर पर ही टांग देगी। और शरारत से मुस्कुराने लगी। संकल्प ने पीछे से ही ताई के गले में अपनी बाहें कस कर डाल दी। ताई ड्रामा करते हुए बोली, अरे छोटे, छोड़ मेरा गला, मेरा दम घोट कर मारेगा क्या? मैं ना मरने वाली इतनी जल्दी। अभी तो मेरे को तेरे बाल गोपाल पालने हैं। अब तो संकल्प के दोस्तों को भी मौका मिल गया था उसे छेड़ने का। अग्रिम ने संकल्प के कान में धीरे से कहा, छोटे तेरा क्या प्लान है? वैसे बड़ी मम्मी जी कुछ ज्यादा सुपर स्पीड से नहीं जा रही हैं। और उसका कंधा धीरे से दबा दिया। संकल्प का ध्यान जैसे ही सबकी शरारत भरी मुस्कान पर गया, एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करनी है कहकर वो झट से बाहर निकल गया। अंशुला तो शर्म से महिमा जी की बाहों में छुप गई। ताई की मस्ती ने अब तक टेंस भरे माहौल को हंसी खुशी के माहौल में बदल दिया। लेकिन तब तक आज की शादी के दिन का प्रोटोकॉल तोड़ते हुए दूल्हे राजा समर यदुवंशी अपने पापा कमल किशोर के साथ और अपनी लाडली बहन से मिलने चले आए। उनके साथ चाची चंचला, समर के मामा मामी और विक्रांत भी आए थे। विक्रांत को देखते ही संकल्प की त्योरियां एक बार फिर चढ़ गईं, पर फिलहाल वो खामोश होकर अपने दोस्तों के साथ जाकर खड़ा हो गया। कैसा है मेरा बच्चा? समर ने बेड पर बैठकर अंशुला को अपने अंक में छिपा लिया। कमल किशोर जी उसके सामने बैठे उसके सिर पर हाथ फेरते भीगी आंखों से उसे देख रहे थे। अंशुला ने अपने भाई और चाचा दोनों का एक एक हाथ पकड़कर कहा, भाई चाचा जी, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम बीमार नहीं हैं। आपके सामने भले चंगे तो बैठे हैं, फिर आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? जबकि विक्रांत को देखकर उसका मन कांप रहा था। विक्रांत जाने क्या सोचकर कमरे से बाहर निकलकर सीधा लॉन में चला आया। पीछे से संकल्प की आवाज आई तो वो ठिठक कर रुक गया। तू सोच रहा होगा कि तुझे किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं? संकल्प उसके सामने खड़ा आग उगलती आंखों से उसे घूर कर बोला। विक्रांत पहले तो थोड़ा घबराया, फिर खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोला, ऑस्ट्रेलिया रिटर्न विक्रांत कोई पान नहीं है कि चबा कर थूक दोगे। सबके सामने बोलने के लिए कुछ प्रूफ चाहिए होता है। वो बड़ी ढिठाई से हंसते हुए बोला। उसे कॉलर सहित खींचकर संकल्प ने कहा, ना बबुआ ना, राव संकल्प सिंह को किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। तू आज क्यों बच गया, ये जल्दी ही तेरी समझ में आ जाएगा। आज जितना हलवा पूरी खाना है खा ले, क्योंकि इसके बाद तुझे बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में लिक्विड डाइट पर रहना होगा।
तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है बेटा। विक्रांत अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोला, मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अस्पताल कौन पहुंचता है ये तो समय बताएगा। फिलहाल तू अपनी एंजल के बारे में सोच। ऐसा न हो कि इस बार उसे होश ही ना आए। आई विल किल यू बास्टर्ड। तूने अंशुला का नाम भी लिया तो। संकल्प ने उसकी गर्दन दबोच लिया और उसकी गर्दन पर संकल्प की उंगलियों का दबाव कसने लगा था। विक्रांत के गले से घुटी घुटी सी आवाज निकलने लगी। वो अब तो खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा भी नहीं पा रहा था। नहीं संकल्प, छोड़िए इसे। अगर ये मर गया तो इसके किए की सजा बहुत आसान होगी। इसने जो दर्द मेरी बहन को दिया है उसकी सजा हम देंगे इसे। समर ने संकल्प को रोकते हुए कहा। विक्रांत बोला, भाई समझाइए इसे। मैं तो बस इसे सतर्क कर रहा था, लेकिन इसका तो हर बात पर पारा चढ़ जाता है। जस्ट शट अप विक्रांत। और मेरी एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि हम जानते हैं कि तुम यहाँ किसके बलबूते पर कूद रहे हो, पर ये मत भूलना कि हमारे लिए हमारी अंशु बच्ची से बढ़कर और कोई नहीं है। वो भी नहीं जिन्होंने तुम्हें यहाँ न्योता देकर बुलाया है। मेहमान बनकर शराफत से शादी तक समय गुजार लो, वरना हम तुम्हारा पहले ही टिकट कटवा देंगे। समर ने उसका मुंह कसकर पकड़ लिया, फिर उसका गाल थपथपाते हुए बोला। संकल्प ने कहा, दिस इज फाइनल एंड लास्ट वार्निंग फॉर यू। और दोनों वहां से चले गए। विक्रांत अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ठीक करते हुए बोला, जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर यदुवंशी एंड मिस्टर राव। देखना मैं क्या करता हूँ। तेरी आंखों के सामने से तेरी एंजल को ना ले उड़ा तो मेरा नाम भी विक्रांत चौधरी नहीं। इधर गेस्ट हाउस में हीरा ने चंचला को अपने रूम में देखकर कहा, क्या हुआ जिज्जी? कोनो जरूरी काम रहा तो हमको बुला लेती, आप काहे तकलीफ की? चंचला ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे कहा, तुमने विक्रांत को यहाँ क्यों बुलाया? हीरा ने कहा, आपने जौनपुर हमारे मायके वालों को भी न्योता भेजा था ना, इसीलिए हमारे भैया ने विक्रांत को शादी में शामिल होने के लिए भेजा है। तो शादी में शामिल हो, बाहर की बातों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? चंचला ने गुस्से से अपनी भाभी को आंख दिखाते हुए कहा। हम कुछ समझे नहीं जीजी। हीरा ने अपने चेहरे की मक्कारी छुपाते हुए पूछा। वो संकल्प और अंशुला की जिंदगी में दखल क्यों दे रहा है, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि समर की जान बसती है अंशुला में। इसलिए वो अंशुला से दूरी बनाकर रखे वही अच्छा है। हीरा हाथ जोड़कर कह रही थी, आप तो विक्रांत बिटवा का स्वभाव जानती हैं। जहां जाते हैं चरस बो देते हैं, लेकिन हम उन्हें समझा देंगे। चंचला जाते जाते पलट कर बोली, और हाँ, तुम भी एक बात गांठ बांध लो कि हमारे इकलौते बेटे की शादी है, हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए। हीरा अपनी नंद को तसल्ली देते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन चंचला के आंखों से ओझल होते ही उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। तमाशा तो होगा जीजी, और ऐसा तमाशा होगा कि आपको बारात की रौनक के लिए फुलझड़ी और पटाखे फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तक आपने हमारी जितनी बेइज्जती की है ना, हम सूद सहित वसूलेंगे आपसे। दौलत के नशे में आप भूल गई कि आपकी दौलत पर आपके गरीब रिश्तेदारों का भी हक है। संकल्प के पास शैंकी भाई का फोन आ गया था। उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना था। वो महिमा जी के पास जाकर बोला, माँ इम्पोर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूँ। महिमा जी ने कहा, बहन की शादी से बढ़कर कोई इम्पोर्टेंट काम है भला? संकल्प जाते हुए बोला, बहुत जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता। मैं कह रहा था कि आप वो। महिमा जी मुस्कुरा कर बोली, मैं अंशुला का पूरा ध्यान रखूंगी, तुम जल्दी आना। संकल्प मुस्कुरा कर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए चला गया। शाम होते होते राव बिला सुंदर कर्टेन्स रंग बिरंगे फूलों और लाइट की झालरों से जगमगा रहा था। शामियाने की सजावट तो किसी परी लोक का आभास करा रही थी। यूं कह लीजिए कि आज की खूबसूरत दुल्हन आयरा की तरह राव विला भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा था। अब परेशानी इस बात की थी
कि समर के सेहरे और घुड़चढ़ी की रस्म के लिए अंशुला को गेस्ट हाउस जाना था, लेकिन उनके राव साहब का तो कहीं पता ही नहीं था। दरअसल वो एयरपोर्ट से लेकर राव बिला तक की भागदौड़ और शादी की रेलम पेल में इतना बिजी था कि उसे अंशुला से बात करने का मौका ही नहीं मिला। अंशुला बेचैनी से उसे चारों ओर खोज रही थी। आप कहाँ चले गए सर? हम परेशान हो रहे हैं। आपसे बिना बताए हम गेस्ट हाउस तक भी नहीं जा सकते। अंशुला की उदासी देखकर सुगंधा ने उसे छेड़ते हुए कहा, ऐसे उदास मत हो पारो। तुम्हारे राव सर तुम्हें खोजते हुए गेस्ट हाउस तक भी पहुंच जाएंगे। सारी लड़कियां हंसने लगी तो अंशुला झेपते हुए बोली, हमें उनको बताकर ही जाना है। सुगंधा ने उसका गाल छूते हुए कहा, ओहो, उनको। दिशा हंसकर बोली, हमारी भाभी को छोटे के नाम से मत सताओ, नहीं तो अपनी जान को उदास देखकर मिस्टर एरोगेंट आप सबकी अच्छी खबर लेंगे। नमिता ने कहा, वाओ जान, हाउ रोमांटिक। मुझे तो अश्वनी बस बाबू सोना ही बोलता है, आज तक कभी जान नहीं कहा। सब मिलकर अंशुला को संकल्प के नाम पर छेड़ रही थी। तब तक रतन सिंह जी वहां आ पहुंचे और बोले, चलो बच्चों, समर को तैयार होने में देर हो रही है, इसलिए मैं आप सबको गेस्ट हाउस छोड़ आता हूँ। इधर समर जिद किए बैठा था कि मैं सेहरा तभी बंधवाऊंगा जब अंशुला बच्ची मेरे सामने होगी, और जब तक वो मेरे कपड़ों को हाथ नहीं लगा देती मैं पहनूंगा नहीं। चंचला और दादी समझा कर हार गईं, लेकिन समर ने कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाया। तब तक मुस्कुराती हुई अंशुला कमरे में दाखिल होकर बोली, भाई आप तो आज अंशुला बन गए हैं और जिद किए बैठे हैं। अंशुला के आते ही समर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने दौड़कर अंशुला को गले से लगा लिया। वो लाचार था, वरना आज अपनी शादी के दिन वो अपनी बच्ची को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। समर ने पूछा, संकल्प क्यों नहीं आया बेटी? तुम मेरे कपड़ों को हाथ लगा दोगी तो क्या हुआ? आज मैं जिद कर सकता हूँ। वो मेरे इकलौते जीजा हैं, मुझे उनसे ही तैयार होना है। समर शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। संकल्प का नाम सुनकर अंशुला चुप हो गई, और तब तक पीछे से संकल्प की कशिश भरी आवाज अंशुला के कानों में पड़ी। संकल्प को देखते ही अंशुला का चेहरा खिल गया। सॉरी समर, कुछ मेहमानों को रिसीव करने एयरपोर्ट जाना पड़ा, इसीलिए देर हो गई, लेकिन मुझे अपना वादा याद था। समर ने संकल्प को गले लगाते हुए कहा, प्लीज संकल्प, आप सॉरी मत बोलिए, मैं समझ सकता हूँ। फिर संकल्प ने शरारत से अंशुला की हथेली पकड़कर समर के कपड़ों पर हाथ फिराते हुए कहा, लीजिए, ये रस्म भी पूरी हुई। अंशुला ने लजाकर अपना हाथ छुड़ा लिया। अग्रिम ने संकल्प के कान में कहा, साले तू यहाँ भी शुरू हो गया। संकल्प अपना कंधा उचकाकर बोला, मैंने सोचा शायद ये भी कोई रस्म होगी। अंशुला शर्माते हुए बोली, लीजिए भाई, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। चंचला ने अंशुला के सिर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कहा, हाँ बच्ची, तब तक तुम खूब अच्छी तरह से इन सबको खिला पिला देना, क्योंकि शादी में आज सबको खूब डांस भी तो करना है। चंचला के चेहरे पर आज एक अलग ही नूर था। बेटे के घुड़चढ़ी का सपना हर माँ के दिल में एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह होता है। वैसे भी इतने वर्षों बाद आज उन्हें लग रहा था कि उनके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। लेकिन संकल्प और समर सहित सब चंचला के बिहेवियर को देखकर हैरान थे। आज उनकी आंखों में अंशुला के लिए कोई चिढ़ या नफरत नहीं थी, बल्कि एक अनकहा स्नेह और ममता का भाव था। थोड़ी देर बाद समर को तैयार करके संकल्प ने उसे आईने के सामने खड़ा किया और बोला, लीजिए समर, यू आर रेडी फॉर शॉकिंग माई झल्ली। उफ, सॉरी। फिर अपनी जीभ अपने दांतों तले हल्के से दबा ली। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके संकल्प, आयरा आपकी बहन है, आप उसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। जैसे मैं भी तो अपनी बिट्टी को बच्ची बचिया जो मन में आता है सब बोलता हूँ। संकल्प समर को आईने में देख रहा था। आज समर ने सुंदर कुंदन और स्टोन से कढ़ी सफेद शेरवानी पहन रखी थी।
सिर पर गुलाबी पगड़ी और गुलाबी पटका, गले में मोतियों की माला, हाथ में एक स्टाइलिश घड़ी और कमर में खुसी एक छोटी सी कटार। आज वो बिल्कुल किसी शाही रियासत का राजकुमार लग रहा था। संकल्प ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं जीजा जी। दादी जी को बुलाकर नजर का टीका लगवा लीजिए। समर ने कहा, आपने ही तो मुझे रेडी किया है, तो आपका नेक तो बनता ही है साले साहब। बताइए आपको क्या नेक चाहिए? संकल्प थोड़ा इमोशनल होकर बोला, जब पहली बार आपसे मिला तभी बहुत इम्प्रेस हो गया था कि आप बहुत सुलझे और समझदार इंसान हैं। और जब ये पता चला कि मेरी आरू आपको पसंद करती है, तो मैंने सोचा कि आपसे अच्छा जीवन साथी उसके लिए कोई कोई हो ही नहीं सकता। मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी झल्ली जिंदगी भर आपके साथ खुश रहे। आप उसका हर सुख दुख में साथ दें, मेरे लिए यही सबसे बड़ा नेक है। समर उसको गले से लगाते हुए बोला, आपकी झल्ली तो मेरी परी है, क्योंकि मेरी जिंदगी की उलझन को उसने पलक झपकते ही सॉल्व कर दिया। मेरे चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। संकल्प की आंखें थोड़ी नम हो गई थीं। वो है ही ऐसी नटखट और समझदार। इधर अंशुला के साथ सारे लड़के लड़कियां चाय नाश्ता करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे, और दूर एक कोने में रिश्तेदारों के बीच छुपा बैठा विक्रांत ऐसी नजरों से अंशुला को घूर रहा था कि जैसे आंखों से ही उसे पी जाएगा। थोड़ी देर बाद अंशुला गेस्ट हाउस के बैक साइड में बने गार्डन में एक बेंच पर बैठी संकल्प का वेट कर रही थी। संकल्प जाकर बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हो गया। अंशुला ने कहा, कहाँ थे आप? आपको कैसे पता चला कि मैं ही हूँ? संकल्प हैरानी से बोला, आपको क्या लगता है कि दिल नाम की चीज सिर्फ आपके पास है? अंशुला ने तपाक से कहा। सॉरी, क्या कहा आपने? संकल्प ने शरारत से पूछा। अंशुला ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब तो तू गई बेटा। किसने कहा था एरोगेंट से पंगा लेने के लिए? अब भुगतो। तुम्हारी इस बात का मिस्टर सड़ू कितने अफसाने बनाएंगे, कोई नहीं जानता। फिर बोली, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। संकल्प उसको कंधे से पकड़कर अपनी ओर घुमाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे कुछ दिल टाइप का सुनाई पड़ा। क्यों, ठीक है ना? हाँ, तो जैसे आपका दिल आपको हमारे आने की खबर दे देता है, वैसे ही हमारा दिल भी हमें बता देता है कि आप ही हैं। वो कैसे एंजल? संकल्प की शरारत जारी थी। हमारी धड़कनें आपके आने भर के एहसास से पागल हो जाती हैं और बिना बोले ही हमें सब बता देती हैं। कि अंशुला ने हौले से संकल्प की ओर देखा और फिर अपनी पलकें झुका ली। अपनी बात पूरी कीजिए एंजल। संकल्प ने उसके चेहरे को अपनी हथेली में भर लिया था। अंशुला ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे पर टिकाते हुए कहा, क्यों हमें इतना सताते हैं आप कि हमारी सांसें अटकने लगती हैं? संकल्प ने उसके गाल को चूमते हुए बोला, आपको सताने का और आपसे प्यार करने का हक है मुझे, और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, मेरी एंजल भी नहीं। संकल्प उसके चेहरे की ओर झुकते हुए बोला। अंशुला धीरे से बोली, भाई इंतजार कर रहे होंगे। डोंट केयर। संकल्प तो उसके चेहरे में डूबा जा रहा था। फिर बोला, आपको पता है आज आप किस कदर खूबसूरत लग रही हैं? अंशुला ने बड़ी मासूमियत से ना में सिर हिला दिया, इतनी कि आज मेरा मन अपनी एंजल की शान में गुस्ताखी करने को कर रहा है। अंशुला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। संकल्प ने कहा, मेरी बेबसी पर आपको हंसी आ रही है? कोई बात नहीं धर्मपत्नी जी, आज नहीं तो कल सही, पर ये दंगे तो आपको ही शांत करवाने हैं। और उसके सुर्ख गुलाबी होठों पर एक उंगली से छूकर अपने होठों पर लगा लिया। संकल्प की हरकत से अंशुला की नजरें झुक गईं। हे एंजल, दंगे मत शांत करिए, पर मुझे नजर का टीका तो लगा लेने दीजिए। संकल्प ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान के पीछे हौले से चूम लिया। फिर उसका चेहरा अपनी हथेली में भरते हुए बोला, एक बात बताइए एंजल, मुझ पर विश्वास करती हैं ना आप?
संकल्प उसकी आंखों में अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये कैसा सवाल है सर? आपको हमसे ये सवाल पूछने की जरूरत कब से पड़ गई? खुद से ज्यादा आप पर विश्वास करते हैं हम। इतना विश्वास करते हैं आप पर जितना कि भोलेनाथ पर। संकल्प उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर मैं आपको हम दोनों को लेकर कोई निर्णय खुद से ले लेता हूँ, तो आप मेरा साथ देंगी? संकल्प की बेचैन नजरें अंशुला पर टिकी थीं। संकल्प का हाथ पकड़कर अंशुला पूरे आत्मविश्वास से बोली, हम हमेशा आपके साथ हैं। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी आपको सौंप दी है। हमारा मरना जीना भी आपके साथ है। आप हमें अपने पास रखेंगे तो हमारी जिंदगी खिल उठेगी, वरना आपसे दूर तो वैसे भी हम जी ही कहाँ पाएंगे। अंशुला के आंसू देखकर संकल्प का मन नहीं हुआ कि आगे उससे कुछ और कहे। उसने अंशुला को गले से लगाकर कहा, वैसे आज बारात में आप किस गाने पर डांस करने वाली हैं? अंशुला थोड़ा उलझ गई थी कि संकल्प कहना क्या चाह रहा है। फिर भी नॉर्मल होते हुए बोली, ये तो आपको उसी समय पता चलेगा। अच्छा, मतलब आपने प्रैक्टिस भी कर लिया और मुझे नहीं बताया। दिस इज नॉट फेयर मिसेस राव। संकल्प मुस्कुराते हुए बोला। अंशुला मन ही मन कह रही थी मिसेस राव, और खुद ही शर्म से दोहरी हो गई। उधर दूर एक पेड़ की छाया में विक्रांत गुस्से में दांत पीसता हुआ उन दोनों को गले लगे हुए देखकर जल भुनकर कोयला हो रहा था। मुझसे बात करने में ही तुम्हें इतना परहेज है और इस साले को गले लगाया जा रहा है। नॉट फेयर स्वीट हार्ट। फिर बारात निकरौसी के सारे रिचुअल सोने लगे और समर जब घोड़ी पर चढ़ने लगा तो संकल्प ने उसके पैर को अपने हाथ पर रख लिया और उसे अपने कंधे का सहारा देकर घोड़ी पर बिठा दिया। समर ने मुस्कुराते हुए संकल्प को देखा। साहिल ने बैंड वालों से कहा, क्यों बे, पैसा नहीं मिला है क्या? बैंड वालों ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। तो साहिल बोला, अरे भैया, फिर काहे का इंतजार कर रहे हो बे? चलो बजाओ, कम ऑन। और फिर साहिल की पसंद का गाना बजने लगा, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। साहिल अश्वनी और अग्रिम को खींचकर डांस करने लगा। लड़कियां उनके डांस देखकर खूब मजे ले रही थी। इतने में संकल्प वहां आ पहुंचा और साहिल को बेलौस डांस करते देखकर अग्रिम से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? अग्रिम ने कहा, कुछ नहीं, लड़के ने बहुत दिन से डांस नहीं किया है तो उसका डांस निकल रहा है अंदर से। संकल्प ने साहिल के कान में जाकर कहा, अबे बौड़म, ये तो देख लेता किसकी शादी है। जहां पाता है वहीं शुरू हो जाता है। और गाना बंद करवा दिया। थोड़ी देर बाद सभी बाराती इकट्ठा हो गए थे। बैंड वालों ने अपनी मर्जी से बहुत ही अच्छा गाना बजाया और सभी लड़के लड़कियां और बड़े नाचने लगे। अब बारात गेस्ट हाउस से थोड़ा आगे बढ़ गई थी। तब तक चंचला के फोन पर कॉल आने लगी। चंचला ने देखा कि विद्युत का नाम उसके मोबाइल के स्क्रीन पर शो कर रहा है। एक बार तो वो घबरा गई, फिर थोड़ी दूर हटकर फोन रिसीव कर लिया। लेकिन उधर से तो बस विद्युत के सिसकने की आवाज आ रही थी। चंचला ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटवा, काहे रो रहे हो? मौसी, आज हमारे बड़े भाई की शादी है और हमें न्योता तक नहीं दिया गया। इतने बदनसीब हैं हम। चंचला को फोन पर बैंड बाजे की आवाज सुनाई दे रही थी, तो इधर उधर देखते हुए घबरा कर पूछा, तुम कहाँ हो बेटवा? विद्युत ने कहा, आप लोगों ने नहीं बुलाया तो क्या हुआ? अपने भाई की बारात देखने का शौक हम कैसे नहीं पूरा करते? बस यही थोड़ी दूर खड़े हैं और भैया को घोड़ी पर जाते हुए देख रहे हैं। चंचला चुप हो गई थी। विद्युत ने कहा, मौसी, क्या एक बार आप हमसे मिल सकती हैं? चंचला ने कहा, कोई देख लेगा तो बहुत बात बिगड़ जाएगी। विद्युत रोने लगा तो चंचला ने कहा, अच्छा, अपना गाड़ी का नंबर बताओ, हम आते हैं। बारात आगे की ओर चली गई। किसी का ध्यान इस ओर नहीं था कि अब चंचला वहां नहीं है। क्रमशः साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।
ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।